ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वामन पुराण 63वां अध्याय। अंधकासुर का प्रसंग, दंड का ख्यान कथन, दंड का आर्जा से चित्रांगद का वृत्तांत कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद उवाच गतोऽन्धकस्तु पाताले किम चेष्टत दानवः। गतोऽन्धकस्तु पाताले किम चेष्टत दानवः। शङ्करो मन्दरस्थोऽपि यच्चकारो तदुच्यतामो। पुलस्तुवाचो पातालोऽन्धको ब्रह्मान् बाध्यते मदनाग्निना। सन्तप्त विग्रहा सर्वान् दानवानिदं ब्रवीतो। सा मे सुहृत्य मे बंधु, सा भ्राता सा पिता मम। यस्ता मद्री सुताम शीघ्रं ममान्ति कमुपानयेतो। एवं ब्रुवति दैत्येन्द्रम् अंधके मदनांधके। मेघ गंभीर निर्घोषं प्रह्लादो वाक्यं ब्रवीतो। येयं गिरिसुता वीर सा माता धर्मतस्तवा। पिता त्रिनयनो देवा श्रूयतामत्र कारणम्। तव पित्रा ह्यपुत्रेण धर्मनित्येन दानव। आराधितो महादेवः पुत्रार्थाय पुरा किल। तस्मै त्रिलोचनेनासीद् दत्तोऽन्धकोऽप्येव दानव। पुत्रकः पुत्रकामस्य प्रोक्त्वेत्थं वचनं विभो। त्रिनेत्रं हिरण्याक्षो नमार्थामुमया मम। अपिहितं योग संस्थप्य ततोऽन्धकोऽमभवत्तमः। तस्माच्च तमसो जातो भूतो नीलघनस्वनः। तदिदं गृह्यतां दैत्यो तवोपयिकमात्मजम्। तदा तु लोकविद्विष्टं दुष्टं कर्म करिष्यति। त्रैलोक्य जननीं चापि अभिवाञ्छिप्यसे धमः। घातयिष्यति वां विप्रं यदा प्रक्षिप्य चासुरान्। तदास्य स्वमेवाहं करिष्ये कायशोधनम्। एवमुक्त्वा गता शम्भु स्वस्थानं मन्दराचलम्। त्वपितापि समभ्यागातो त्वमादाय रसातलम्। एतेन कारणेनाम्बा शैलेयी भविता तव। सर्वस्यापि जगतो गुरु शम्भु पिता ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। भवानपि तपोयुक्तः शास्त्रवेत्ता गुणाप्लुतः। नेद्रसे पाप संकल्पे मतिं कुर्याद् भवद्विधा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रैलोक्य प्रभुरव्यक्तो भवः सर्वैर्नमस्कृतः। अजेयमस्तस्य भार्येयं न त्वमार्हो मरार्दनः। न चापि सक्तः प्राप्तुं ताम भवान् शैल नृपात्मजामो। अजित्वा सगणं रुद्रं सा चाकामोद्य दुर्लभः। यस्तरेत सागरं दोर्भ्यां पातयेतो भुवि भास्करम्। मेरुमुत्पाटयेद् वापि सा जयेच्छूलपाणिनम्। उताहो स्वेदिमा शक्याः क्रियाः कर्तु नरैर्बलात्। नाचा शक्यो हरो जेतुं सत्यं सत्यं मयोदितं। किं त्वया नाश्रुतं दैत्यो यथा दण्डो महीपतिः। परस्त्री कामवान् मूढः सराष्ट्रो नाशमाप्तवान्। आसीद दण्डो नाम नृपः प्रभूतो बलवाहना। सा च बभ्रे महातेजाः पौरोहित्याय भार्गवम्। ईजे च विविधैर्यज्ञैर्नृपतिः शुक्रपालितः। शुक्रस्यासीच्च दुहिता अर्जा नामतः। शुक्रः कदाचिद् गमदो अभ्रसे परवाणमासुरम्। तेनार्चितश्चिरं तत्र तस्थो भार्गव सप्तमः। अर्जा स्वाग्रहे वहिनी शुश्रूषन्ति महासुर। अतिष्ठतो सुचार्वाङ्गीः ततोऽभ्यागान् राधिपः। सः प्रपृच्छो क्वा शुक्रेतिः तमूचु परिचारिकाः। गतः सा भगवान् शुक्रो याजनाय दनोसुतम्।
पप्रच्छो नृपतिः कातु तिष्ठते भार्गवाश्रमे तास्तमूचुर्गुरुपुत्रीः सन्तिष्ठत्य राज नृपः तामाश्रमे शुक्रसुतां द्रष्टुमिक्ष्वाकुनन्दनः प्रविवेशो महाबाहुर्दर्शराज सतं सुतः ताम दृष्ट्वा कामसन्तप्तत्यक्षणादेव पार्थिवः सञ्जातोऽन्धकादन्दष्टुः कृतान्तो बलचूदितः ततो विसर्जयामासो भृत्यान् भ्रत्रन् सुहृत्तमानो शुक्रशिष्यानपि बली एकाकी नृप आव्रजतो तमागतं शुक्रसुता प्रत्युत्थाय यशस्विनी पूजयामासो संहृष्टा भ्रातृभावेन दानव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततस्मामाहेन्द्रपतिर्बाले कामाग्नितापितं मां समाह्लादयास्वाद्य स्वपरिस्वाङ्ग वारिणाः सापि प्राहो नृपश्रेष्ठो मा विनीनसो आतुरः पिता मम महाक्रोधातो त्रिदशानपि निर्दहितो मूढबुद्धे भवान् भ्राता ममासि त्वनया प्लुतः भगिनी धर्मतस्तेऽहं भवस्सिञ्च्यास्य पितुर्मम सुब्रवीदो भीरुमां शुक्रः कालेन परिधक्ष्यति कामाग्निर्निर्दहति मामद्यैवो तनुमध्यमे सा प्राह दण्डं नृपतिं मुहूर्तं परिपालय तमेव याचस्व गुरुं सा ते दास्यत्य संशयम् दण्डो ब्रवीत सुतन्वङ्गी कालक्षेपो नामेक्षमः च्यूतावसरकर्तृत्वे विघ्नो जायेत सुन्दरी ततो ब्रवीच गिरिजा नाहं त्वाम पार्थिवात्मजो दातुं सक्ता स्वमात्मानं स्वतन्त्रा नाहि योषिता किं वा ते बहुनोक्तेन मा त्वं नासं नराधिप गच्छस्व शुक्रशापेन सभृत्यत्वा ज्ञाति बान्धवः तत्रो ब्रवीन्नरपतिः सुतनु शृणु चेष्टितं चित्रांगदाया यद्वृत्तं पुरा देवो युगे शुभे विश्वकर्म सुता साध्वी नाम्ना चित्रांगदा भवतो रूपयौवन संपन्ना पद्महीनेव पद्मिनी सा कदाचिन्महारण्यं सखीभिः परिवारिता जगाम नैमिषं नामो स्नातुं कमललोचना सह स्नातुम् अवतीर्णा च अथाभ्यागान्नरेश्वरः वसुदेव तनयो धीमान् सुरथो नामता ताम ददर्श च तन्वङ्गी शुभाङ्गो मदनातुराः तं दृष्ट्वा सा सखीराः वचनं सत्यसंयुतम् असो नराधिपसुतो मदनेनो कथर्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः मदर्थे च क्षमं वेश्य स्वप्रदानं सुरूपिणः और सख्यास्तामब्रुवन् बाला और नः प्रगल्भासी सुंदरी अस्वातन्त्र्यं तवास्तिह प्रदाने स्वात्मनो नघे पिता तवास्ति धर्मिष्ठा सर्वशिल्पो विशारदः नाते युक्तमिहात्मानं दातुं नरपतेः स्वयं और एतस्मिन्नन्तरे राजा सुरथः सत्यवाक् सुधी समभ्येत्याब्रवीदेनां कन्दर्पोऽसरपीडितः त्वं मुग्धे मोहयसि मां दृष्ट्यैव मदीरीक्षणैः त्वद्दृष्टि सर्पातेन स्मरेणाभ्येत्य ताडितः तन्मां कुचे तले तल्पेः अभिसायितुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। नो चेतो प्रधक्षत्तेः कामो भूयो भूयोति दर्शनात् ततः सा चारु सर्वांगी राज्ञो राजीवलोचना वार्यमाणा सखीभिस्तुः प्रदादात्मानमात्मना एवं पुरा तया तन्व्याः परितात्र सा भूपतिः तस्मान् मामपि शुश्रोणि त्वां परित्रातुमर्हसि अरजस्का ब्रवीद दण्डं तस्या यद् वृत्तमुत्तरम् किं त्वया न परिज्ञातं तस्मात् ते कथयाम्यहं तदा तया तु तन्वङ्ग्याः सुरथस्य महीपते आत्मा प्रदत्तः स्वातन्त्र्यातो ततस्तामस्य पतपिता यस्माद् धर्मं परित्यज्य स्त्री भावान् मदन् चेतसा
आत्मा प्रदत्त तस्माद्धि न विवाहो भविष्यति विवाहो रहिता नैव सुखं लप्स्यसि भर्तृतः न च पुत्रफलं नैव पतिना योगमेष्यसि उत सृष्टमात्रे सापेतु ह्यपोवाह सरस्वती अक्रतार्थं नरपतिं योजनानि त्रयोदशा अपकृष्टे नरपतो सापि मोहमुपागताः ततस्तां शिशिचुः साख्याः सरस्वत्या जलेन हि सासिच्यमाना सुतरां शिशिरेणाप्यथम्भसाः अमृतकल्पा महाबाहो विश्वकर्म सुता भवतो ताममृतामिति विज्ञाय जगमुः सख्या स्वरान्वितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काष्ठान्याः तुर्मा पराः वही मानेतु माकुलाः सा च तस्वपि सर्वासु गतासु वनमुत्तमं संज्ञां लेभेषु चर्वाङ्गीः औदिशश्चाप्यावलोकयतो अपश्यन्ति नरपतिं यथा स्त्रिग्धं सखीजनम् निपतातो सरस्वत्याः पयसि स्फुरिते क्षणा ताम वेगात् काञ्चनाक्षी तु महानद्यां नरेश्वराः गोमत्यां परिचिक्षेपो तरङ्गकुटिले जले तयापि तस्या तद्भव्याम् अविदित्वाथो निसभ्यसाम्पतिः महावने परिक्षिप्ताः सिंहव्याघ्रो भयाकुले एवं तस्या स्वतन्त्रायाः एषावस्था श्रुता मया तस्मान्नो दास्याम्यात्मानं रक्षन्ति शीलमुत्तमम् और तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा दण्डः शक्र समो बलिः विहस्य त्वरजाम प्राह स्वार्थमर्थो क्षयङ्करम्। ओम नमः शिवाय। दण्डुवाचो तस्या यदुत्तरं वृत्तं तत्पितुश्चोक्रसोदरी सुरथस्य तथा राज्ञस्तच्छ्रोतुं मतीमादथ। ओम नमः शिवाय। यदावकृष्टे नृपतो पतिता सा महावने तदा गगन संचारी दृष्टवान् गुह्यकुञ्जनः ततः शोभ्येत्य ताम बालां परिशान्तव्य प्रयत्नतः अप्रायमागच्छ सुभगे विषादं सुरथं प्रति ध्रुवमेष्यति तेन त्वं संयोगोऽमसि ते क्षणे तस्माद् गच्छस्व शीघ्रं त्वं द्रष्टुं श्रीकण्ठमीश्वरम् इत्येव मुक्ता सा तेन गुह्यकेन सुलोचना श्रीकण्ठमागता तूर्णं कालिन्द्या दक्षिणे तटे दृष्ट्वा महेशं श्रीकण्ठं स्नात्वा रविसुता जले अतिष्ठतो शिरो नम्राः यावन् मध्यस्थितो रविः अथा जगाम देवस्य स्नानं कर्तुं तपोधनः शुभः पाशुपताचार्याः सामवेदीरतध्वजाः ददर्श तत्र तन्वाङ्गीः मुनिचित्राङ्गदां शुभां रतिमिव स्थितां पुण्या मनङ्गा परिवर्जिताम् ताम दृष्ट्वा सा मुनिर्ध्याना मगमतो केयमित्युत अथ सा तं रसिं वन्द्य कृताञ्जलिरुपस्थिता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः ताम प्राह पुत्री कस्यासि सुता सुरसुतोपमा किमर्थो मागतासि हो निर्मनुष्या मृगे वने तथा सा प्राह तं रसिं यथा तथ्यं क्रसोदरी श्रुत्वर्षि कूपे मगे मदे सपच्छिपिना वरम्। ओम नमः शिवाय। यस्यातो स्तनुजातेयं परदेयापि पापिना योजिता नैव पातिना और तस्मात् शाखा मृगोस्तु सः इत्युक्त्वा सा महायोगी भूया स्नात्वा विधानतः उपास्य पश्चिमां संध्यां पूजयामासो शङ्करं सम्पूज्य देवदेवेशं यथोक्तो विधिना हरम् उवाचागम्यतां शुभ्रूं सुदती पतिलालसामो गच्छस्व सुभगे देशं सप्तगोदावरं शुभं तत्रोपास्य महेशानं महान्तं हाटकेश्वरं तत्र स्थितायारम्भोरुख्याता देववती शुभा आगमिष्यति दैत्यस्य पुत्री कंदरमालिनः तथान्या गुह्यकसुता नन्या नन्दयन्तीति विश्रुता तथान्या गुह्यकसुताः नन्दयन्तीति विश्रुता अंजनस्य वो तत्रापि समेष्यति तपस्विनी तथा परा वेदवती पर्जन्य दुहिता शुभा यदा तृष्णः समेष्यन्ति सप्तगोदावरे जले
हाटकाख्ये महादेवे तदा संयोगमिष्यसि इत्येव मुक्ता मुनिना बाला चित्रांगदा तदा सप्तगोदावरं तीर्थम् अमगतो त्वरिता ततः संप्राप्य तत्र देवेशं पूजयन्ती त्रिलोचनं समध्यास्ते शुचिपरा फलमूलासना भवतो सहचार्षिर्ज्ञान संपन्नः श्रीकण्ठ यतनेखि लिखतो श्लोकमेकं महाख्यानं तस्याश्च प्रिय काम्ययाः न सोऽस्ति कश्चन त्रसदोऽसुरो वा यक्षोऽथ मर्त्यो रजनीचरो वा इदं हि दुःखं रजसा विनेत्र्या निर्मार्जयेद यः स्वपराक्रमेण इत्येव मुक्त्वा सा मुनिर्जगाम द्रष्टुं विभुं पोषकरनाथमीड्यम् नदीं पयोष्णी मुनिवृन्दवन्द्यां सचिन्तयन्नेव विशाल नेत्राम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 63वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री 52 पुराण 63वां अध्याय। अंधकासुर का प्रसंग, दंडकाख्यान का कथन, दंडक का अर्जा से चित्रांगद का वृत्तान कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने पूछा, हे मुने, अंधक दानव ने पाताल में जाकर क्या किया? शंकर ने मंदर पर्वत पर रहकर जो कुछ किया उसे भी बतलाने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। पुलस्त्य जी बोले, हे ब्राह्मण, पाताल में रहता हुआ अंधक कामाग्नि से दुखी हो गया, उसका शरीर संतप्त होने लगा। उसने सभी दानवों से यह कहा, हे दानवों, वही मेरा मित्र, वही मेरा बंधु, वही मेरा भाई और वही मेरा पिता है, जो उस पर्वत पुत्री को मेरे पास शीघ्र ला दे। काम से अधीर हुए दैत्येंद्र अंधक के ऐसा कहने पर प्रहलाद ने बादल के समान गंभीर शब्द में कहा, हे वीर, ये जो गिरिजा है वे धर्मतः तुम्हारी माता है और हे त्रिलोचन शंकर तुम्हारे पिता हैं। इसका जो कारण है उसे भी तुम सुनो। ओम नमः शिवाय। हे दानव, पहले समय में धर्म में सदा तत्पर रहने वाले पुत्रहीन तुम्हारे पिता ने पुत्र की कामना से महादेवी की आराधना की थी। हे दानव, त्रिलोचन शंकर ने पुत्र की कामना वाले उसको अंधपुत्र दिया और यह कहा कि शक्तिशाली हिरण्याक्ष, एक समय मैं योग में स्थित था और उमा ने परिहासार्थ मेरे तीनों नेत्रों को बंद कर दिया था। उसके बाद अंधकार स्वरूप तम उत्पन्न हुआ। उस तम से नीले मेघ के समान शब्द करने वाला एक भूत प्राणी उत्पन्न हुआ। हे दैत्य, तुम उसे ग्रहण करो, यह तुम्हारे योग्य पुत्र है। ओम नमः शिवाय। किंतु वह अधम जब इस संसार के विरोध में बुरा कर्म करेगा तथा त्रैलोक्य जननी की चाह करेगा अथवा असुरों को भेजकर जब वह विप्रों का वध कराएगा, तब मैं स्वयं उसके शरीर की शुद्धि करूंगा। ऐसा कहकर शंभु अपने स्थान मंदराचल पर चले गए और तुम्हारे पिता तुमको लेकर रसातल में चले आए। इसी कारण शैलपुत्री तुम्हारी माता एवं समस्त जगत के गुरु शंभु निश्चय ही तुम्हारे पिता हैं। ओम नमः शिवाय। आप भी तपस्या करने वाले एवं शास्त्र के ज्ञाता तथा अनेक अलौकिक गुणों से भूषित हो, अतः आप जैसे पुरुष को इस प्रकार के पाप करने से मानसिक निश्चय भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुष को अतः आप जैसे पुरुष को इस प्रकार के पाप करने में मानसिक निश्चय भी, ओम नमः शिवाय, नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे देवताओं को नष्ट कर देने वाले अमरार्दन, तीनों लोकों पर शासन करने वाले और सबसे वंदित अव्यक्त भगवान शंकर सर्वथा अजेय हैं। उनकी ये भार्या हैं। तुम ना तो इनके योग्य हो और ना इस कार्य के लिए समर्थ ही हो। गुणों के सहित शंकर के बिना जीते हुए उस पर्वतराज की कन्या को प्राप्त करना चाहते हो, सो यह मनोरथ पूरा करना कठिन है। ओम नमः शिवाय।
शूलपाणी शंकर को वही जीत सकता है जो अपनी भुजाओं से समुद्र को पार कर जाए, अथवा सूर्य को पृथ्वी पर गिरा दे या मेरू पर्वत को उखाड़ दे। ओम नमः शिवाय। उपर्युक्त सभी कार्य भले ही मनुष्य बल से कर ले, किंतु शंकर नहीं जीते जा सकते हैं। यह मैंने सच सच कह दिया है। हे दैत्य, क्या तुमने यह नहीं सुना है कि परस्त्री की अभिलाषा करने वाला दंड नाम का मूर्ख राजा अपने राष्ट्र के साथ विनष्ट हो गया। सुनो, प्राचीन काल में प्रचुर सेना एवं वाहनों से भरा पूरा दंड नाम का एक राजा था। उस महातेजस्वी ने पुरोहित के स्थान पर शुक्राचार्य को व्रत किया था। शुक्राचार्य के निर्देशन में उस राजा ने भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान किया। शुक्राचार्य की अर्जा नाम की एक कन्या थी। ओम नमः शिवाय। किसी समय शुक्राचार्य बृहस्पर्वा नाम के असुर के पास गए हुए थे। भार्गव वंश में श्रेष्ठ वे शुक्र उससे पूजित सत्कृत होकर बहुत समय तक वहीं रुके रह गए थे। महासुर सुंदरी अर्जा अपने घर में अग्नि की सेवा हवनादि कार्य करती हुई रह गई थी। इतने में एक दिन राजा दंड वहां पहुंच गया। उसने पूछा, शुक्राचार्य कहाँ हैं? घर की सेविकाओं ने उससे कहा, वे भगवान शुक्र धनुनंदन बृहस्पर्वा के यहाँ यज्ञ कराने गए हुए हैं। राजा ने पूछा, शुक्राचार्य के आश्रम में यह कौन स्त्री रह रही है? उन लोगों ने उत्तर दिया, हे राजन, यह गुरुजी की कन्या अर्जा है। महाबाहु इक्ष्वाकु नंदन दंड शुक्राचार्य की उस कन्या को देखने के लिए आश्रम में प्रविष्ट हुआ और उसने अर्जा को देखा। अंधक बाल बल से प्रेरित होकर राजा उसे देखकर तत्काल ही काम से पीड़ित हो गया। उसके बाद बलवान राजा ने भृत्यों, भाइयों, घनिष्ठ मित्रों एवं शुक्राचार्य के शिष्य को भी वहां से हटा दिया और वहां अकेला आ गया। शुक्राचार्य की यशस्विनी कन्या ने आए हुए उस राजा का भ्रातृभाव से प्रसन्नता पूर्वक स्वागत सत्कार किया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद राजा ने उससे पूछा, हे बाले, मैं कामाग्नि से संतप्त हूँ, आज तुम अपने आलिंगन रूपी जल से मुझे आनंदित करो। वह अर्जा बोली, नरपतिवर, काम से अधीर होकर अपने को विनष्ट मत करो। मेरे पिता अपने महान क्रोध से देवताओं को भी भस्म कर सकते हैं। मूढ़ बुद्धे, तुम मेरे भाई हो परंतु अनीति से ओतप्रोत हो गए हो। मैं धर्म से तुम्हारी बहन हूँ, क्योंकि तुम मेरे पिता के शिष्य हो। उस दंडक ने कहा, भीरु शुक्र भविष्य में किसी समय मुझे जला देंगे, परंतु कृशोदरी, काम की आग तो मुझे आज ही अभी अभी जलाई जा रही है। उस अर्जा ने राजा दंड से कहा, हे राजन, एक क्षण प्रतीक्षा करो, तुम उन गुरु से भी याचना करो, वे तुम्हें निस्संदेह मुझको दे देंगे। दंड ने कहा, हे सुंदरी, मैं समय की प्रतीक्षा करने में असमर्थ हूँ। बहुधा अवसर चूक जाने पर कार्य में विघ्न हो जाया करता है। उसके बाद अर्जा ने कहा, हे राजपुत्र, मैं स्वयं अपने को तुम्हें अर्पित करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होती। अथवा हे नरपते, तुमसे अधिक कहने से क्या लाभ है? बस इतना ही कहती हूँ कि इस असत प्रस्ताव के कारण तुम शुक्राचार्य के शाप से भृत्य जाति और बंधुओं के साथ अपना विनाश मत करो। ओम नमः शिवाय। इसके बाद राजा ने कहा, सुंदरी, प्राचीन काल में पवित्र देव युग में घटित चित्रांगदा का एक वृत्तांत सुनो। विश्वकर्मा की चित्रांगदा नाम की एक साध्वी कन्या थी। वह रूप और यौवन से संपन्न, मानो कमल से रहित कमलिनी थी। कमल के समान नेत्रों वाली वह किसी समय अपनी सखियों से घिरी हुई सखियों के साथ नैमिष नाम के महारण्य में स्नान करने के लिए गई। वह स्नान करने के लिए जल में जैसे ही उतरी, वैसे ही सुदेव के पुत्र बुद्धिमान राजा सुरथ वहां पहुंचे। उन्होंने उस कृशांगी को देखा। सुंदर शरीर वाले वे उसे देखकर कामातुर हो गए। उसको देखकर उस चित्रांगदा ने अपनी सखियों से सत्य छिपाव रहित वचन कहा, वह राजपुत्र मेरे ही लिए काम पीड़ित होकर कष्ट पा रहा है, अतः मुझे यह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। मुझे भी यह उचित प्रतीत होता है कि इस सौंदर्यशाली व्यक्ति को मैं अपने को समर्पित कर दूं। उसकी बाला सहेलियों ने उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम सयानी वयस्का नहीं हो, निष्पाप बालिने, स्वयं को दान करने में तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है। तुम्हारे पिता परम धार्मिक हैं और सभी शिल्प कर्मों में परम निपुण हैं, इसलिए यहाँ तुम्हें अपने को राजा के लिए दान दे देना ठीक नहीं है। इसी बीच कामवाण से पीड़ित सत्यवक्ता बुद्धिमान सुरथ ने उसके पास आकर कहा, हे मुग्धे मदिरेक्षणे, तुम अपनी दृष्टि से ही मुझे
मोहित कर रही हो। ओम नमः शिवाय। कामदेव ने उपस्थित होकर तुम्हारी दृष्टि रूपी बाण से मुझे घायल कर दिया है, इसलिए तुम मुझे अपने कुछ तल रूपी सैया पर सुलाने की योग्य हो। ऐसा न करने पर बार बार तुम्हारे देखने से तो काम मुझे जला ही डालेगा। इसके बाद उस कमल नयनी सर्वांग सुंदरी ने सखियों के रोकने पर भी स्वयं को राजा के प्रति अर्पित कर दिया। इस तरह प्राचीन काल में वह कृसांगी ने उस राजा की रक्षा की थी। अतः सुश्रोणी, तुम्हें भी मेरी रक्षा करनी चाहिए। शुक्रनंदिनी राजा अर्जा ने राजा दंड से कहा, क्या तुम उसके आगे की घटित घटना को नहीं जानते हो? ऐसा ही लगता है, अतः मैं तुमसे कहती हूँ कि सुनो। जब उस कृसांगी ने स्वयं को राजा सुरथ के लिए स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से दान कर दिया, तब पिता ने उसको शाप दे दिया था, हे मंदबुद्धि, यतः तुमने स्त्री स्वभाव के कारण धर्म को छोड़कर अपनी इच्छा से स्वयं को प्रदान किया है। अतः तुम्हारा विवाह नहीं होगा और तब विवाह से रहित होने के कारण तुम पति से सुख प्राप्त नहीं कर सकोगी। तुम्हें ना तो पुत्र फल की प्राप्ति होगी और ना पति से संयोग ही होगा। फिर तो शाप देते ही सरस्वती व्यर्थ हुए मनोरथ वाले राजा को 13 योजन तक बहा ले गई। राजा ने बहकर दूर चले जाने पर चित्रांगदा भी बेहोश हो गई। हे महाबाहो, उसके बाद सखियों ने सरस्वती के जल से उसको सींचा। सखियों द्वारा शीतल जल से भली भांति सींचे जाने पर भी वह विश्वकर्मा की पुत्री मरे हुए के समान हो गई। सखियां उसे मरी हुई समझकर शीघ्रता से कोई काष्ठ लेने एवं कुछ व्याकुल होकर अग्नि लाने चली गईं। उत्तम वन में उन सभी के चले जाने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। सुंदर अंगों वाली वह चारों ओर देखने लगी। राजा एवं प्रिय सखियों को न देखकर चंचल नेत्र वाली वह सरस्वती के जल में गिर पड़ी। हे नरेश्वर, कांचनाक्षी ने वेगपूर्वक उसे महानदी गोमती की हिलोरें लेती हुई लहरों वाले जल में फेंक दिया। हे राजन, उसकी भवितव्यता को जानकर उस गोमती ने भी उसे सिंह एवं व्याघ्र से पूर्ण वन में फेंक दिया। इस प्रकार मैंने उसकी स्वतंत्रता की इस दुरावस्था का वर्णन सुना है। अतः मैं अपने उत्तम शील की रक्षा करती हुई स्वयं को तुम्हें समर्पित नहीं करूंगी। इंद्र के तुल्य बलवान राजा दंड ने उसके इस वचन को सुनकर हंसते हुए उस अर्जा से पुरुषार्थ को नष्ट करने वाला अपना अभिप्राय कहा। ओम नमः शिवाय। दंड ने कहा, हे कृसोदरी, उसके पिता तथा राजा सुरथ के साथ घटित हुए उसके बाद के वृत्तांत को सुनने के लिए तुम सावधान हो जाओ। राजा के दूर चले जाने पर जब वह महावन में गिरी, उस समय आकाश में संचरण करने वाले अंजन नाम के गुह्यक ने उसे देखा। उसके बाद वह उस बाला के पास गया और प्रयत्न पूर्वक उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे सुभगे, सुरथ के लिए उदास मत हो। अई कजरारे नेत्रों वाली, तुम उसके संयोग को अवश्य प्राप्त कर लोगी। अतः तुम शीघ्र भगवान श्रीकंठ का दर्शन करने के लिए चली जाओ। ओम नमः शिवाय। उस गुह्यक के ऐसा कहने पर सुंदर नेत्रों वाली वह शीघ्रता पूर्वक कालिंदी के दक्षिण तट पर स्थित श्रीकंठ के निकट चली गई। वह कालिंदी के जल में स्नान करके महेश्वर नीलकंठ का दर्शन कर दोपहर तक सिर झुकाई स्थित रही। इसके इतने में देव श्रीकंठ उसके पास शुभ लक्षणों से युक्त पशुपताचार्य सामवेदी तपोधन ऋतध्वज स्नान करने के लिए आए। मुनि ने काम से रहित पति रति के समान कृसांगी कल्याणकारिणी चित्रांगदा को वहां देखा। ओम नमः शिवाय। उन मुनि ने उसे देखकर ध्यान किया कि यह कौन है। इसके बाद वह उन ऋषि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषि ने उनसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि ने उनसे पूछा, हे पुत्री, देव कन्या की भांति तुम किसकी पुत्री हो? मनुष्य तथा पशु रहित इस वन में तुम क्यों आई हो? उसके बाद उस कृसोदरी ने उन ऋषि से सच्ची बात कही। उसे सुनकर ऋषि क्रुद्ध हो गए और शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को शाप दे दिया। यतः उस पापी ने दूसरे के देने योग्य भी अपनी इस पुत्री को पति से युक्त नहीं किया। अतः वह शाखा मृग बंदर हो जाए। ओम नमः शिवाय। यह कहने के बाद उन महायोगी ने पुनः विधि पूर्वक स्नान एवं पश्चिम सायंकालीन संध्याकार शंकर जी का पूजन किया। शास्त्र में कही गई विधि से देवेश्वर शंकर की पूजा करने के बाद उन्होंने पति को चाहने वाली उस तथा सुंदर भौहों वाली एवं दांतों वाली चित्रांगदा से कहा, हे सुभगे, कल्याणदायक सप्त गोदावर नाम के देश में जाओ। वहां महान हाटकेश्वर भगवान की पूजा करते हुए निवास करो। हे रंभोरु, वहां पर रहती हुई दैत्य
कंदरमाली की प्रसिद्ध देववती नाम की कल्याणकारी पुत्री तुम्हारे पास आवेगी, जिसके विषय में इसके सिवाय वहीं पर अंजन नामक गुह्यक की प्रसिद्ध नंदयंती नाम की तपस्विनी पुत्री तथा वेदवती नामक पर्जन्य की कल्याणमयी पुत्री भी आएगी। जब वे तीनों हाटकेश्वर महादेव के पास सप्त गोदावर में आएंगी, उस समय तुम उनसे मिलोगी। मुनि के इस प्रकार कहने पर बाला चित्रांगदा वहां से शीघ्र सप्त गोदावर नाम के तीर्थ में गई। वहां जाने के बाद वह देवाधिदेव त्रिलोचन की पूजा तथा फल मूल का भक्षण करती हुई पवित्रता पूर्वक रहने लगी और उन ज्ञान संपन्न ऋषि ने उसकी हित कामना से प्रेरित होकर श्रीकंठ के मंदिर में महान आख्यान से युक्त एक श्लोक लिखा। ऐसा कोई देवता, असुर, यक्ष, मनुष्य या राक्षस नहीं है जो अपने पराक्रम से इस मृगनयनी का दुख दूर कर सके। इस प्रकार श्लोक कहने और लिखने के बाद उन विशालाक्षी के विषय में सोच विचार करते हुए वे मुनि पूज्य विभु पुष्कर नाथ का दर्शन करने के लिए मुनि वृंद से वंद्य पयोष्णी नदी के तट पर चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 63वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,